मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार फिर से आप लोगों के लिए लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थशास्त्र का। यह वह क्वेश्चन है जो बार बार कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया है। 2025 के लिए भी यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस सब क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव आपका एक भी जो है 2025 में नहीं छूट सकता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ से, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन हैं, उदाहरण दे। तो आपको से बताते चले, उत्पादन के निम्नलिखित 5 गो साधन हैं। पहला में है भूमि, दूसरा में आपको श्रम, श्रम मतलब काम होता है, और तीसरा में आपको पूंजी यानी रुपया पैसा, और चौथा में आपको संगठन, और पांचवा में है साहस। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर आप 13 में, 13 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, यहाँ से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखें। तो बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 कारण निम्न हैं। पॉइंट नंबर 1 में है अशिक्षा, पॉइंट नंबर दूसरा में है जनसंख्या, पॉइंट नंबर तीसरा में आपको तकनीकी का अभाव, और पॉइंट नंबर 5 में है पूंजी एवं आधारिक संरचना का अभाव। ठीक है, तो ये जो है ये 4 कारण हैं बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य कारण। ठीक है, गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गरीब इसलिए गरीब है कि इसमें गरीब के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा, अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश मतलब जन्म होता है, यानी गरीबी के कारण अधिक जन्म होता है। ठीक है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाता है, और गरीबी का कुचक्र जो है अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है अनवरत, अनवरत मतलब होता है लगातार। ठीक है, अनवरत के मतलब होता है लगातार, याद रखिएगा। 16 में और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आधारिक संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 19 में जो लिखा हुआ है, कह रहा है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको, आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी होती है। यह अर्थव्यवस्था की नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन, दूरसंचार सुविधा के बिना आधुनिक समय में उत्पादन बढ़ाने में और यह जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आप एक कॉपी पर लिखते जाइए और बढ़िया से याद करते जाइए। ठीक है, यही क्वेश्चन सब आपको परीक्षा में आने वाला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, सतत विकास किसे कहते हैं? तो सतत विकास का अर्थ ऐसा विकास जो हमेशा जारी रहे, टिकाऊ रहे। सतत विकास वह रणनीति है जो प्राकृतिक साधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ी के कल्याण को अधिकतम बनाती है। ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। जैसे कोयला, गैस, वन, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश का प्रयोग इत्यादि। कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आम से अचार बनना, टमाटर से टमाटर की चटनी बनाना इत्यादि हो गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ कह रहा है नरेगा का पूर्ण रूप लिखें। देखिए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। तो कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई यह संक्षेप में इसे नरेगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा 25 नंबर को।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 26 में जो दिया गया है, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा मानव विकास रिपोर्ट, तो कह रहा है UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देश की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, उसी को मानव विकास रिपोर्ट जो है 2004 में स्थापित की गई थी। ठीक है, यहाँ पे 2004 देख रहे हैं, यानी 2004 में स्थापित की गई थी मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, पहली बार। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख करके याद कर लीजिएगा।